आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल चौक एंड डस्टर अकेडमी पे। और आज हम डिस्कस करेंगे राजस्थान का जो अध्यापक पात्रता परीक्षा है उसके लेवल फर्स्ट की, जो एक कक्षा 1 से 5वीं तक का है। तो इसमें मोस्टली 5 सब्जेक्ट होते हैं। सीडीपी होती है, मैथमेटिक होती है, 2 लैंग्वेजेस होती है और आपका पर्यावरण होता है। तो पहले बात करेंगे हम इसमें सीडीपी की। तो देखिए इसमें 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें बाल विकास संबंधित होते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नताएँ होती हैं, व्यक्तित्व होता है, बुद्धि होती है। उनके अलग अलग पार्ट हैं, आप आराम से इसको पढ़ लीजिए, क्योंकि जो इस वीडियो का मेन मकसद है वो है कि आपको इसके पहले सिलेबस से ही क्या कराना है, रूबरू कराना है। तो एक एक आप इतने बड़े बच्चे हैं कि आप समझदार हैं कि आपको एक एक लाइन पढ़ के नहीं बताई जाएगी। आप खुद भी देख सकते हैं कि इसमें जो नोटिस आया है उसमें क्या क्या चीज़ें बात अहम है। बस आपको ये रिवाइज़ कराया जा रहा है या आपकी कोई क्वेरी है उसके लिए वीडियो आपके सामने लेके हम हाजिर हुए हैं। तो दूसरी जो लेवल है वो आपका अलग होता है। लैंग्वेज दोनों होती हैं, पेपर दोनों लैंग्वेजेस में आता है, इंग्लिश और हिंदी में। इसीलिए आपका जो नोटिस है वो भी क्या है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। तो ये पहला सीडीपी का है। आप हिंदी से देना चाहते हैं तो हिंदी से भी दे सकते हैं, आप इंग्लिश से देना चाहते हैं तो आप इंग्लिश से भी दे सकते हैं। ये दूसरा है, आप देख लीजिए, हमने सीडीपी पढ़ लिया, अब हमें भाषा का चयन करना है। तो भाषा एक है हिंदी, इसमें वही चीज़ें हैं, पर्यायवाची, विलोम शब्द, वाक्य शब्द, एक शब्द, यानी कि जो ग्रामर में मेन बेसिक चीज़ होती हैं वही आपसे पूछा जाता है। और 30 अंकों का होता है और पर्सन भी 30 होते हैं, यानी कि एक जो पर्सन होगा वो 30 अंकों का होगा। अब बात करेंगे दूसरी लैंग्वेज है, वो इंग्लिश है। आप इंग्लिश भी चूज़ करते हैं क्योंकि 2 लैंग्वेज लेनी होती है, आप कोई सी भी 2 लैंग्वेजेस ले सकते हैं। अब भाई ये संस्कृत की है, आप संस्कृत के स्टूडेंट हो तो आप संस्कृत में ये चीज़ें पढ़ सकते हैं। अगर आप उर्दू के स्टूडेंट हैं तो ये आपका निसाब है, यानी कि उर्दू का सिलेबस है। तो आइए इस पर डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये वीडियो हमने उर्दू के जो बच्चे हैं उन्हीं के लिए स्पेशल बनाया है। तो इसमें इसमें देखते हैं कि आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। अगर आपने रीट का एग्ज़ाम उर्दू से क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर बने रहिए, हम उर्दू की तैयारी आपको करवा देंगे। तो चलिए फिर कक्षा 1 से 5वीं तक का उर्दू निसाब देख लेते हैं। तो पहले अगर आप उर्दू लैंग्वेज को पहला चूज़ करेंगे तो आपको ये सिलेबस पढ़ना पड़ेगा। नसर इक़्तिबास में मबनी सवालात, यानी कि आपको नसर का यानी कि प्रोज़ का आपको एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा, उसमें से आपको क्वेश्चन छांटने होते हैं। और उसमें से क्या क्या क्वेश्चन छांटने होंगे वो आपको मैं अभी बताता हूँ। इसमें आपका इबारत फ़हमी, मायने अल्फाज, एराब, वाहिद व जमा, मुज़क्कर मुअन्नस, मुतज़ाद, मुतरादिफ और रमूज़ औक़ाफ़। क्वेश्चन 2 है नसर इक़्तिबास में मबनी सवालात, यानी कि 2 इक़्तिबास पूछे जाएंगे आपके जो नसर से मुताल्लिक़ होंगे। मवाद की समझ, फ़ेल, फ़ाल, मफ़ऊल, जुमले की इक़साम और ज़माना हाल, माजी, मुस्तक़बिल, इस तरह से। फिर आपका क्वेश्चन पॉइंट नंबर 3 है, जिसमें आपसे नाउन यानी कि इस्म, ज़मीर, सिफ़त और उसके मुहावरे और कहावतों के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद है पॉइंट नंबर 4, इसनाफ़ नस्र व नज़्म, उर्दू ज़बान की तदरीस के मक़ासिद, उर्दू ज़बान की तदरीस के उसूल, तदरीस तरीक़ा कार, यानी कि टीचिंग किस तरह से करनी है, ज़बान किस तरह से सिखानी है, वही इसमें आपको पूछा जाएगा। पॉइंट नंबर 5 भी इसी तरह से आपको सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना, कि बच्चा अगर ये वाली प्रॉब्लम से सॉल्व नहीं हो रहा है, बच्चे को लिखना नहीं आ रहा, तो आप उसे कैसे दुरुस्त करेंगे, बस इसी बारे में आपको इसमें थोड़ी सी जानकारी हासिल करनी है। पॉइंट नंबर 6 है जांच और उसके तरीका, यानी कि बच्चे को पढ़ाएंगे तो जाहिर सी बात है उसका टेस्ट लेंगे, उसकी एनालाइज करेंगे, वही इसमें बताना है। मारूज़ी और मुसलसल जांच, यानी कि एक होता है टेस्ट, फिर होता है यूनिट टेस्ट, फिर होता है एग्ज़ाम, फिर होता है एनुअल एग्ज़ाम, उसी के बारे में आपको इसमें बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो ये हुआ पहली लैंग्वेज, अगर आप उर्दू को पहली लैंग्वेज चूज़ करते हैं। अगर आप उर्दू को दूसरी लैंग्वेज चूज़ करते हैं तब क्या प्रोसेस है वो देख लेते हैं, उसका सिलेबस भी देख लेते हैं। तो ये सिंधी लैंग्वेजेस हैं, अगर आप सिंधी लैंग्वेज के बच्चे तो आपका सिलेबस देख लीजिए। ये पंजाबी के बच्चों के लिए पहली लैंग्वेज है, आपको पंजाबी आनी चाहिए। उसके बाद आपकी गुजराती है, गुजराती भी आपने ग्रेजुएशन में या बीएड में पढ़ी हो तभी आप उसको सिलेबस को चूज़ कर पाएंगे। देखिए अब दूसरा हो गया खंड 3 और शीर्षक 2, क्योंकि 2 लैंग्वेज चूज़ करनी होती है। तो इसमें भी हिंदी में वही है, बस थोड़ा सा और लेवल थोड़ा सा चेंज हो जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें एक जो गद्यांश होगा वो आपको गद में मिलेगा और दूसरा जो होगा वो आपको पद्यांश मिलेगा, यानी कि पद में होगा। यानी कि मैं बताना चाहूँ तो नस्र और नज़्म में होगा। चलिए इसमें भी वही चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा। अब लैंग्वेज है, इंग्लिश में भी वही है, अनसिप पैसेज है, प्रोज का और पोइट्री का,
और अदर जो बेसिक चीज़ें होती हैं किसी भी लैंग्वेज को सीखने की, वो है। तो ये दूसरी भाषा है संस्कृत की, जैसे मैंने ऊपर बताया आपको संस्कृत के बच्चे हैं आप, तो आप संस्कृत चूज़ कर सकते हैं। अब बात करेंगे दूसरे कोर्स की, वो है दूसरी लैंग्वेजेस की। खंड 3 है, उर्दू निसाब है। तो इसमें आप देखिए ऊपर नसरी इक्तिबास और शेरी, यानी कि एक नसर का होगा और एक नज़्म का होगा। इसके अलावा पॉइंट 3 है हरूफ और इकसाम, हरूफ इसम और उसकी इकसाम, ज़मीर और उसकी इकसाम, मुहावरे और कहावतें। तो इसमें भी वही है जो पहली लैंग्वेज में पूछा गया था, नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव आपसे पूछे जाएंगे। उर्दू इमला और रस्मुल ख़त, यानी कि कौन सी लैंग्वेज इसमें लिखा गया वर्ड सही है गलत है, यही आपको बताना है इसमें। उर्दू पढ़ने के तरीका है, तदरीस का तरीका, ये आपको इसमें आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर जो इसका पॉइंट है वो 6 है और लास्ट है। तदरीसी ज़बान की मुश्किलात, जदीद तदरीसी तरीका, मारूज़ी और मुसलसल जाँच और रेमेडियल टीचिंग के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। तो आप टेट का एग्ज़ाम जो है, आर टेट का, वो आप रीट का जिसको बोलते हैं, राजस्थान टेट भी बोल सकते हैं, तो रीट के एग्ज़ाम आप क्वालिफाई कर पाएंगे। इसी तरह से जो इसका अलग है और लैंग्वेजेस में भी आप ले सकते हैं, आप किसी भी लैंग्वेजेस को अपना प्रेफरेंस दे सकते हैं। ठीक है, अब आगे जो इसका कोर्स है, जो इसमें और खंड 4 है उसकी तरफ बढ़ लेते हैं। अभी लैंग्वेजेस चल रही है, तो जो खंड 4 है वो देख लेते हैं। वो आ गया गणित का। अब इसमें आपको गणित में क्या क्या चीज़ें पढ़नी होगी, क्योंकि बीएड में मोस्टली क्या होता है, आपको गणित नहीं पढ़ाया जाता क्योंकि आप आर्ट्स के बच्चे होते हैं। लेकिन जब आप नीट की परीक्षा करेंगे तो उसमें आपको बेसिक क्वेश्चन आने चाहिए, यानी कि बेसिक मैथ आपको आना चाहिए। तो बेसिक मैथ क्या है वो आप देखिए यहाँ पे। वैसे भी हमारे चैनल पर आप जाके देख सकते हैं कि हमारे जो सर हैं सरफराज सर, वो आपको मैथ पढ़ा रहे हैं, अच्छा मैथ पढ़ा रहे हैं। आप जाके देखिए, सरफराज सर मैथ है, उनकी क्लास है और उनकी हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट है सरफराज सर के नाम से, आप वो वहाँ से आके वीडियो देख सकते हैं। वो आपको बेसिक मैथ पढ़ा देंगे, क्योंकि आपकी समझ में आ जाएगा, क्योंकि हमारा जो मैथ है वो बिल्कुल अभी बेसिक लेवल से ही स्टार्ट किया है। तो चलिए देखते हैं इसमें। 1 करोड़ तक की पूर्ण संख्याएँ, स्थानीय मान, तुलना, गणितीय मूल संख्याएँ, जोड़, गुणा, भाग, यही आपको आना चाहिए। भिन्न की अवधारणा, उचित भिन्न, समान हर वाली, उचित भिन्न की तुलना, मिश्र भिन्न, यानी कि मिश्र की अवधारणा होनी चाहिए। एक नियम, औसत, लाभ हानि, सरल ब्याज, इस तरह से भी पूछे जाएंगे। एसएससी, सीजीएल या अदर और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपसे बिल्कुल थोड़े बेसिक पूछे जाएंगे कि आपको मैथ आता है या नहीं आता है, बस यही आपको इसमें जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, इसमें और ये आप देख सकते हैं औपचारिक या अनौपचारिक विधियों द्वारा मूल्यांकन, शिक्षण की समस्याएं, त्रुटि विश्लेषण, शिक्षण एवं अधिगम से संबंधित निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण आपका होना चाहिए। अब अगला जो क्वेश्चन है, जो अगला खंड है वो है क्वेश्चन 5 है। ये तो इंग्लिश में लिखा हुआ है मैथ का, और आप सभी को मालूम होगा वो होगा पर्यावरण अध्ययन। तो पर्यावरण अध्ययन से भी क्वेश्चन आते हैं, 30 नंबर के होते हैं, जिसमें आपका परिवार आता है। परिवार में आप देख लीजिए, आपसी संबंध, एकल एवं संयुक्त परिवार, सामाजिक बुराइयां, बाल विवाह, दहेज प्रथा, बाल श्रम, चोरी, इस तरह से जितनी भी ये चीज़ें हैं जो परिवार के अंतर्गत आती हैं वो आपको पढ़नी है। वस्त्र एवं आवास है, व्यवसाय है, सार्वजनिक स्थल एवं संस्थाएं हैं, हमारी सभ्यता है, परिवहन एवं संचार है, अपने शरीर की देखभाल है, सजीव जगत है, जल है, हमारी पृथ्वी व अंतरिक्ष है, पर्वतारोहण है, पर्यावरण अध्ययन के क्षेत्र एवं संकल्पना है, पर्यावरण शिक्षा शास्त्र है। ये सारी चीज़ें हैं आपको पढ़नी है। इसमें दे रखा है, नोट करके भी दे रखा है, बहुविकल्प प्रश्नों का मापदंड, कक्षा 1 से 5 तक के राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम एवं शैक्षणिक सत्र 2019 और 20 की प्रचलित पाठ्य पुस्तकों के आधार पर होगा, लेकिन प्रश्नों का कठिनाई स्तर सेकेंडरी यानी कि 10वीं तक के पाठ्य पुस्तकों का होगा। यानी कि जो इनका लेवल होगा वो 10वीं तक का होगा, लेकिन जो इसमें पूछा जाएगा वो कक्षा 1 से 5 तक ही आपसे पूछा जाएगा। अभी आपने हिंदी में पढ़ा, वो उसी का रूपांतरण है इंग्लिश में। आप इंग्लिश में पढ़ सकते हैं अगर आपको इसका इंग्लिश में एडमिशन देना है, टेस्ट देना है। तो आज की वीडियो में इतना ही था। तो ये जो वीडियो है उन बच्चों के लिए बहुत कारआमद है जो बच्चे रीट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं 2021 का, और जो बच्चे उर्दू लैंग्वेज सिलेक्ट करेंगे वो हमारे चैनल पर जुड़े रहे, हम उनको रीट की पूरी तैयारी कराएंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने घरों में रहिए, तैयारी करते रहिए। शुक्रिया फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।